आप भी सोच रहे हो कि आज मैं इतना जज क्यों रहा हूँ। एक्चुअली जजने वाली बात ही है, आज जा रहा हूँ दुनिया के 7 बेशुमार अजूबे हैं जो कि अद्भुत अजूबे हैं, उनको देखने के लिए, यानी कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को आज देखने के लिए। I don't know what was that. पहले यहाँ से निकलूँ। Somehow I managed to escape यार। तो मैं जा रहा हूँ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखने के लिए। मिसगांव गार्डन ये पड़ता है मुंबई सेंट्रल के एकदम पास में, ये डॉकयार्ड के पास पड़ता है। पर अगर आप मुंबई सेंट्रल से आएंगे बस मिल जाती है आपको 126, हार्डली 10 मिनट में पहुँचा देगी आपको और 5 रुपये लेगी बस। अभी तक सांस चढ़ी हुई है यार उस चीज़ से, क्या था एडिट। पहला अजूबा ये है आपके सामने, दिस इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये इटली में है, यूरोप में है। दिस इज हाउ इट लुक्स। टेढ़ा है ये बेसिकली, अगर आप देखोगे ये टेढ़ा है और यहाँ पे भी टेढ़ा ही बना हुआ है। लिखा है पहले जो टावर इंक्लाइन था 5.5 डिग्री पे इंक्लाइन था, बट जब रिस्टोरेशन वर्क हुआ उसके बाद 3.99 डिग्री पे इंक्लाइन हुआ है। पर पहले सोचो 5.5 डिग्री, इट्स मतलब ट्रिमेंडस, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन होती है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। 5.5 डिग्री कोई चीज़ इंक्लाइंड हो उसके बाद स्टेबलाइज्ड हो। फिलहाल तो दुबई ने बहुत कारनामे कर लिए, वहाँ कैसी कैसी अलग अलग बिल्डिंग है। पर ये जब बना था 1372 में, यानी 1372 इज़ वे बैक, बहुत पहले बना है। और उस टाइम ऐसा आर्किटेक्चर बनाना, इंक्लाइंड एक बिल्डिंग बनाना जो कि गिरे ना और उसे स्टेबलाइज करना, हैट्स ऑफ उस समय के इंजीनियर्स के लिए और आर्किटेक्ट्स के लिए। देखो कितनी खतरनाक है। जिन लोगों को वंडरलस्ट है ना और जो जा नहीं सकते, पूरी दुनिया में घूम नहीं सकते, वो यहाँ आ सकते हैं, फ़ोटो खिंचाओ। और हाँ, अगर फ़ोटो स्किल्स अच्छे हैं, फ़ोटोशॉप में आप थोड़ा करामात कर सकते हो, तो ऐसा लगेगा असली में इटली में खड़े हो और लीनिंग ऑफ टावर ऑफ पीसा के सामने खड़े हो। अब इस इंक्लाइन मिनिएचर को छोड़ के जा रहा हूँ अगले 7 वंडर वर्ल्ड की तरफ। देखते हैं कौन सा है। ओह माई गॉड, लुक एट दिस, दिस इज़ इन मैक्सिको, लिखा भी है यस, द पिरामिड ऑफ चिचेन इट्जा। ये बहुत मुश्किल वर्ड है, इट्जा इज सिंपल। ये असलियत है, ये इसका मिनिएचर है। 2017 में 2.6 मिलियन टूरिस्ट यहाँ विजिट किए थे। सो बहुत ही अद्भुत चीज़ होगी जो इतने लोग जाते हैं। येस ऑफ कोर्स 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आती है तो अद्भुत तो होगी। चिचेन इट्जा बेसिकली या सिटी, लोग रहते थे इसके अंदर। और 2010 तक इसके नीचे जो लैंड था वो प्राइवेटाइज था, नीचे लोग अपना रह रहे थे, कर रहे थे, पर बाद में वो खरीद लिया गया। इनको बिलोंग करता है। कहाँ था लैंड एंड द मॉन्यूमेंट हैज़ बिन प्राइवेटली ओन्ड अंटिल 29 मार्च 2010 व्हेन इट वाज परचेज्ड बाय द स्टेट ऑफ यूकैटन। सामने से एकदम लाइट आ रही है, फोटोशूट के लिए भी बेस्ट जगह है। एंड आई थिंक ये तो ऐसी जगह है जिसे कोई भी जानता होगा शायद, यूएस में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मैनहट्टन। काफ़ी लोगों का सपना रहता है यहाँ जाने का, बट जो नहीं जा पा रहे मेरी तरह, वो मैं नेचर से काम चला लो। दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, 151 फीट 1 इंच यानी कि 46 मीटर्स, ट्रिमेंडस, बहुत ह्यूज है। और ग्राउंड लेवल से अगर इसे देखा जाए 93 मीटर्स, लगभग 100 मीटर के आसपास। ओह माय गॉड, इट साउंड राइट बॉयज। स्टैचू में आपको राइट साइड पे दिख रही होगी एक मिसाल जल रही है, और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे है टैबुला एंसाटा। पर सबसे खास बात है जो पाँव हैं वो यहाँ से नहीं दिख रहे होंगे, शायद यहाँ से दिखे। पाँव में है टूटी हुई बेड़ियाँ, ताकि वो जब वॉक करेगी तो वो डिफाइन करता है फ्रीडम को, यूएस की। इसे यूएस में नहीं बनाया गया, इसे फ्रांस में बनाया गया और वहाँ से एज सच इसे ट्रांसपोर्ट करके यूएस लाया गया, दैट टू इन 1886। तो अब मैं जा रहा हूँ प्यार की निशानी की तरफ। यस, यू हर्ड मी राइट, आईफिल टावर की तरफ। सामने है। और ये रहा सामने द आईफिल टावर विच इज़ इन फ्रांस। ये है प्यार की निशानी। यस, MP3 मूवी देखी थी मैंने वे बैक, और तब से इच्छा और काफ़ी लोगों को होगी थी। और ये स्पेशली जब आप यंग होते हैं
और तब तो वैसे भी इच्छा हो जाती है ये सब देख के। तो तब से इच्छा थी आईफिल टावर ज़रूर जाना है, जो भी हो। सबसे रोमांटिक प्लेस उस समय की मेरे को जो पता थी वो थी। फ़िलहाल अब मुझे वेनिस लगती है, पर दिस इज़ हाउ इट इज़। फ्रांस में पड़ता है, 28 जनवरी 1887। आप एक क्लोज कॉल देख रहे हो, 18th सेंचुरी में वो बना, 18th सेंचुरी में यही बना, तो बहुत ही क्लोज कॉल है। फ्रांस वालों ने 18th सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, वो भी फ्रांस वालों ने बनाया था। दैट इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसकी जो सबसे खास बात है, इसकी हाइट उससे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी सामने दिख रहा है उससे 2 गुना ज़्यादा है। उसकी लगभग 93 मीटर थी। मैं 100 मीटर एज्यूम कर लेता हूँ, चलो एक ऑन एन एवरेज 100 मीटर ले लेते हैं, वैसे 93 था। ये है 324, मतलब उसका ट्रिपल कर लोगे आप तब जाके ये बनेगा। इट इज़ ह्यूज यार, ट्रिमेंडस, 1000 फुट। और इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स है, खा भी सकते हैं, और उसके बाद लिफ्ट है। आप ये देखो, ये मिनिएचर इतना बड़ा दिख रहा है, कैमरे में एक बार कैप्चर नहीं हो रहा, तो इन रियलिटी 324 मीटर कहने की बात है। 81 स्टोरी बिल्डिंग हो जाती है उतने में। अब इस प्यार की निशानी को छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा, पर इसे छोड़ के अब मैं जा रहा हूँ क्राइस्ट द रिडीमर के पास, जो कि उस साइड बने हुए हैं, और वो ब्राज़ील में बनी हुई है। लेट्स सी, चलिए। रियो डी जेनेरो, लोकेटेड इन ब्राज़ील। आप देख रहे हो मिनिएचर्स इतने बड़े बड़े बने हुए हैं। तो इसकी जो हाइट है 30 मीटर्स की है, विच इज़ 98 फीट। पेडेस्ट्रियल को इंक्लूड कर लेंगे तो उसके बाद ये 38 मीटर हो जाता है। जो सबसे खास बात है इसकी वो ये है कि ये 700 मीटर हाइट पे बना है। सोचो तो कैसे उठा के बनाया होगा इसको। और ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना हुआ है, जो कि आज भी यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। 700 मीटर की हाइट है, और इसका वेट तो देखो 635 मेट्रिक टन। इतनी हाइट पे इसको बनाया कैसे गया भाई। नाउ यू नो व्हाई इट इज 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। It sound right, boy. सिर्फ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड ही नहीं, यहाँ पे ऐसा हिप हॉप भी होता है। तो सिर्फ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये भी वंडरफुल पीपल है यहाँ पे हु आर डूइंग बी बॉइंग, सो दैट्स ग्रेट। आप आएंगे, ये पार्क एकदम मतलब एकदम लिविंग पार्क है। दिस वन इज़ अगेन इन इटली। इटली में 2 हैं बेसिकली, 70s और 80 AD में बनाया गया है। सोचो कितना पुराना है। एंड यस, एम्पी थिएटर ऑफ रोम, ये आधा ही है। ये देखो यहाँ से यहाँ उतना ही है इन रियलिटी। क्लियरली लिखा हुआ है ये आधा क्यों है, देखो, ऑल थ्रू पार्शली ruined बिकॉज ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक और स्टोन रॉबर्स। जो यहाँ का पत्थर है वो चोरी हुआ। ये पूरा एक बड़ा एरिना था, और उस एरिना में होती थी ग्लैडिएटर्स की फाइट। यस, वहाँ पे फाइट्स होती थी। उसके बाद एग्जीबिशंस वगैरह भी हुई, और बाकी जो कल्चरल इवेंट्स है वो भी होते थे। बट इन वे बैक द टाइम इट वाज कंस्ट्रक्टेड, उस टाइम होती थी ग्लैडिएटर्स की फाइट। अब देखने जाएंगे हमारे इंडिया का जो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। हमारे इंडिया का वंडर वो सामने मेरे को दिख रहा, बहुत खूबसूरत सा। वहीं जाके आपको मैं उसके दीदार करवाता हूँ। ये है हमारे इंडिया का मॉन्यूमेंट, जो कि कई अरसों से 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर शामिल है, और अपनी जो इसने पोजीशन है स्ट्रांगली वहाँ पे मतलब पुख्ता कर रखी है, वो इधर से उधर नहीं हुआ। दी ताजमहल, ये इसके 4 मीनार है। एक खासियत है, मैं इन 4 मीनारों के बारे में जानता हूँ। ये 4 मीनार है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कैसा हुआ है वो अलग बात है। जो असलियत में ताजमहल है उसमें जो 4 मीनार है, वो 4 मीनारों की जो पोजीशन है वो बाहर की तरफ है, ताकि कभी अर्थक्वेक आए, कुछ भी आए, तो वो मीनार बाहर को गिरेंगे, अंदर नहीं गिरेंगे। ताजमहल वैसा का वैसा खड़ा रहेगा। यहाँ सबसे खूबसूरत बात लिखी है जो मुझे अभी पता लगी है, ताजमहल का मीनिंग क्या है। ताजमहल का मीनिंग होता है द क्राउन ऑफ पैलेसेस। जितने भी पैलेस हैं सबका क्राउन है ताजमहल। वाह। और एक और ख़ास बात है, आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो गिफ्ट देते देखा होगा, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता है, बट ये पति ने अपनी बीवी को
उसके जाने के बाद उसकी शहादत में बनाया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। प्यार की निशानी वैसे आईफिल टावर पेरिस का भी है, पर ये हमारे इंडिया का है। किसी के जाने बाद उसकी ऐसी चीज़ बनाना उसके लिए, ये इतना खूबसूरत है। और शाम का समय है, देखो कितना प्यारा हो रखा है। तो इसको छोड़ के जाने को दिल तो नहीं करता, दिल करता निहारते रहें, पर शाम गवारा नहीं खा रही, मुझे वक्त मौका नहीं दे रहा, नहीं तो मैं यहाँ रुका रहता। पर मुझे आगे भी जाना है, आगे भी ये जगह बहुत खूबसूरत है, क्राउडेड बाय पीपल ऑल अराउंड। बच्चे बहुत यहाँ पे खेलने की, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। आपके चैनल का नाम नहीं बताया। मैनज़ील, यस, MENSZEAL। चलो अब ऊपर फटाफट, ऊपर से स्लाइड हो गए। हाय भाई, आपकी वीडियो दिखाई रहे हो हम। ये वाला ठीक है। रुक जा रहा अरे आप ये वाह, वीडियो अपलोड करोगे? ये इसी हफ्ते में हो जाएगी। ये हफ्ते में होगी, ये भी कब होगी? हेलो, अब तो वीडियो में ही आ जाएगा। आ जा, तेरे हाथ से नहीं होगी, ले मैं, मेरे को जानता तो है नहीं। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं यही बात कहना चाहूँगा, जो नहीं है, जो हो नहीं सकता, उसके बारे में सोच के टेंशन क्यों लेनी। बच्चों से सीखो, जो है प्रेजेंट में जियो और खुश रहो।